नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दूसरे चरण का चुनाव है। राजस्थान की बात करें तो 13 सीटों पर चुनाव है और इसी बीच अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का एक बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हल्ला मचा रखा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस मौके पर जानबूझकर लोकेश शर्मा को सामने लेकर आई है, परोक्ष रूप से। हालांकि लोकेश शर्मा इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको सरकारी गवाह बनाए जाने की तैयारी है। कुछ लोग तो ये भी कह चुके हैं कि वो दिल्ली जाकर इस तरह का बयान देकर भी आ गए हैं और कुछ कुछ सबूत, कुछ दस्तावेज भी जमा करे हैं। तो कुल मिलाकर क्या ये वैभव गहलोत को घेरने की तैयारी है? क्या कम से कम अगले चरण में जहां चुनाव हो रहा है तो 4 लोकसभा सीटों में गुर्जर वोटरों को प्रभावित करने की तैयारी है? यानी एक तीर से दो शिकार, गहलोत को भी मारा जाए सियासी रूप से और सचिन पायलट को भी मारा जाए सियासी रूप से। क्या बीजेपी अपनी इस चाल में कामयाब होगी? अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वैभव गहलोत सिरोही जालोर में चुनाव में थोड़ी सी पकड़ बनाते नजर आ रहे थे, टक्कर में आते दिख रहे थे। लेकिन आज से ही वहां पर या कल शाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की बातें आने लग गई हैं, जो कि स्वाभाविक है कि संघ के लोग या बीजेपी के लोग ही चला रहे होंगे या गहलोत विरोध ही चला रहे होंगे, आप यूं कह दीजिए, कि बस 2 दिन में अशोक गहलोत जेल में होंगे, 2 दिन में वैभव गहलोत जेल में होंगे। किस्सा यह है कि ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने कहा है कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कहने पर उन्होंने फोन टैप कराए गए थे सचिन पायलट के और कुछ और लोगों के, जो दिल्ली में गए थे और मानेसर में जाकर रुक गए थे। और उनकी पेन ड्राइव अशोक गहलोत ने खुद दी थी लोकेश शर्मा को कि इसको मीडिया में बांट दो। फिर 2-3 बार फोन करके कहा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ना, उस ऑडियो को। और संजीवनी घोटाले में भी गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, 800-900 करोड़ का संजीवनी घोटाले में भी अशोक गहलोत ने जानबूझकर शेखावत को घेरने की, आरोपी बनाने की कोशिश की थी। ये खुलासा लोकेश शर्मा ने किया है। तो इससे क्या राजनीति में दूसरे चरण के चुनाव से पहले भूचाल आ जाएगा? अब मैंने बाड़मेर सीट की तो आपसे बात कर ही ली कि वहां पर ये वीडियो फैलाया जा रहा है, ऑडियो के जरिए मैसेज दिए जा रहे हैं कि 2 दिन में अशोक गहलोत जेल में होंगे, 2 दिन में वैभव गहलोत जेल में होंगे, ताकि फ्लोटिंग वोटर प्रभावित हो जाए, ताकि दूसरा वोटर प्रभावित हो जाए और वैभव के पक्ष में जो माहौल बनता दिख रहा था उसको खत्म किया जा सके। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे जल संसाधन मंत्री का बड़ा गेम प्लान बताया जा रहा है, कि जो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में वैभव गहलोत यानी अशोक गहलोत, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनके बेटे चुनाव जीत सके। पहले भी उनका बयान आया था कि टावर है, बाहर का टावर है, वापस भेज देना भाई। हालांकि इस बीच उनका जोधपुर को लेकर यह बयान आया, क्योंकि जोधपुर में खुद वो कड़े संघर्ष में फंसे हुए हैं कि गहलोत से मेरे मतभेद हैं, कोई मनभेद तो है नहीं, और राजनीति में तो मतभेद होते ही रहते हैं। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं और खुद का चुनाव हारने की आशंका उन्हें सता रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे वाले अंदाज में लोकेश शर्मा को आगे किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 जो लोकसभा सीटें हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा और टोंक सवाई माधोपुर, यहाँ भी भारी तादाद में गुर्जर हैं और यहाँ भी बीजेपी की कम से कम 2 जगह स्थिति ठीक नहीं है। कोटा में कहा जा रहा है कि ओम बिरला कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। प्रहलाद गुंजल जो सामने खड़े हैं वो गुर्जर हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं। टोंक सवाई माधोपुर में भी सचिन पायलट ने अपने समर्थक हरीश मीणा को टिकट दिलवाया है। तो अगर यहाँ के गुर्जरों में ये क्या मैसेज भिजवाने की कोशिश है कि देखिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर उनके फोन टैप करा लिए जो कि असंवैधानिक होता है, और विक्टिम कार्ड सचिन पायलट हो गए, और तमाम चीजें करके क्या गुर्जरों को वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और गुर्जर क्या इससे उखड़कर बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। विधानसभा में जो काफी चले गए थे, लेकिन
कहा जा रहा है कि जैसे कोटा है और टॉन्क्स सवाई माधोपुर है, सचिन पायलट के व्यक्तिगत प्रभाव का कहीं ना कहीं असर है और गुर्जर दोनों जगह ठीक ठाक तादाद में कांग्रेस की तरफ लौट के आया। फिर धीरे जो कोटा से प्रहलाद गुंजल है वो खुद गुर्जर हैं, तो वो भी जानते हैं तमाम चीज़ें। लेकिन इस तर्क में ज़्यादा दम नज़र नहीं आता बाकी 2 सीटों को लेकर, क्योंकि भीलवाड़ा में सीपी जोशी वैसे भी बहुत मजबूत स्थिति में तो है नहीं। बीजेपी 6 लाख वोट से अंतर से जीती थी, सीपी जोशी बहुत वोट काट पाएंगे तो 3 लाख 4 लाख वोट काट पाएंगे अगर बहुत हुआ तो। राजसमंद में भी इसी तरह शाही परिवार चुनाव मैदान में है और वहाँ भी 5-5.5 लाख से वो सीट पिछली बार दिया कुमारी ने जीती थी और राजसमंद की सीट भी 100% जा ही रही है। कैंडिडेट भी दामोदर गुर्जर कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, वो अपना चुनाव प्रचार ही ढंग से नहीं चला पाए। तो ऐसे में गुर्जर वोट का जाना ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की जीत का मार्जिन थोड़ा सा इस बहाने बढ़ जाएगा, नहीं तो घट चुका होता, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। कुल मिलाकर 13 में से 7 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी और बीजेपी इन 7 सीटों को सुरक्षित मान रही है। इसमें झालावाड़ ये दुष्यंत कुमार जो लड़ रहे हैं दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे, उनकी सीट है, फिर राजसमंद है, फिर भीलवाड़ा है, फिर उदयपुर है और फिर पाली है और फिर अजमेर है। लेकिन बाकी की 6 सीटें जो बीजेपी ने 2-2.25 लाख 2.5 लाख के वोट के अंतर से जीती थी, वहां बीजेपी को कोई आशंका सता रही है। सबसे ज्यादा आशंका है बाड़मेर की सीट को। बाड़मेर में तो कहा जा रहा है कि मुकाबला सब लोग मानने लगे हैं कि उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में हो गया है और कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। अभी मेरी बाड़मेर में कुछ स्थानीय पत्रकारों से बात हो रही थी, तो उनमें से एक ने तो कहा, हालांकि मैं नहीं कहना चाहता जो उन्होंने कहा, लेकिन उनका एक मोटे तौर पर कहना था, आप इशारों में समझ जाइए, कि कैलाश चौधरी नंबर 3 पर है और बहुत पीछे। बहुत पीछे का मतलब आप समझते हैं। राजपूत रविंद्र भाटी के साथ है, मुसलमान करीब करीब आधा रविंद्र भाटी के साथ है, जो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। नहीं तो दलितों का बड़ा हिस्सा और जाटों का 70-80% जाट कुल मिलाकर उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में बताया जा रहा है। अगर मुसलमानों का एक धड़ा ठीक ठाक कांग्रेस के खेमे में आ जाए तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित वहां लगती है। एक सीट ये, फिर दूसरी सीट जोधपुर, जहां पर 2 लाख से ऊपर का अंतर था, टोंक सवाई माधोपुर की सीट, कोटा की सीट, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी के लिए थोड़ी खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। मुकाबला बहुत टक्कर का बताया जा रहा है, कांटे का बताया जा रहा है। अगर पहले चरण की तरह मतदाताओं में सुस्ती दिखाई दी, उदासीनता दिखाई दी, अगर पहले चरण की तरह गर्मी भी इसी तरह पड़ती रही, अगर पहले चरण की तरह जैसा पहले बताया जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी बाहर नहीं निकल रहा था ये सोचकर कि पार्टी 400 सीटें तो पा ही रही है, तो यही चीजें अगर दूसरे चरण में लागू रही तो बीजेपी के लिए राजस्थान की 25 में से कम 9 सीटों पर स्थिति बहुत खराब हो सकती है। नतीजा 4 जून को आएगा, उससे अंतिम पता लग पाएगा। लेकिन मोटे तौर पर जो फील्ड का आंकलन है, जो वहाँ के जानकार लोगों से बातचीत हुई है, पत्रकारों से बातचीत हुई है, उसके आधार पर मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।